तेरा कैंसर है तो खत्म। मैं हमेशा कहता हूँ लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आंखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। यहाँ भी बात चली बीमारी की, लेकिन अगर चाहे तो आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं, चाहे वो बड़ा सा बंगला लेना हो, बड़ी ऊंची इमारत में फ्लैट लेनी हो। वहाँ से जितना छोटा मानना होगा हर बड़ी बीमारी को, बस खुद को समझ में आना चाहिए, पर भरोसा होना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कितने टाइम में होगा, तो छोड़ के अगर हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हो गया तो क्या होगा। आप चाहे तो कोई सी भी बीमारी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मेनका। और नाम तभी साइन करता है जब क्रिएटर साइन करता है, तो शाइन करने के लिए वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना। तो आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ सेहत का राज। सेहत मतलब हेल्थ। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी बीमारियां होती है जो कि ठीक नहीं होती है। इसी इसने कहा है साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने, कि बीमारियां ठीक नहीं होती है, जैसे कि कैंसर, ब्लड कैंसर, ट्यूमर। नहीं पता कौन कौन सी बीमारियां होती है जो ठीक नहीं होती है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जी हाँ, आप चाहे तो कोई सी भी बीमारी, छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो ये लिखा है प्रूफ में, द सीक्रेट बुक में। इसमें बड़ी बड़ी साइंटिस्ट, टीचर्स ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अपनी लाइफ को चेंज किया, अपनी बीमारियों को ठीक किया, उन्होंने बताया है नाम के साथ, एक ऑथर के नेम के साथ इसमें बताया गया है कि हर एक छोटी से छोटी बीमारी ठीक हो सकती है और हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी भी। तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं हो सकती, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी, उन्होंने लिखा, मैं हमेशा कहता हूँ लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती, उसका मतलब क्या होता है कि इलाज संभव है, भीतर से संभव है, यानी कि माइंड से। कहाँ से? माइंड से। यहाँ पर लिखा है, माइक किसने कहा, ये मैं बता रही हूँ, माइकल बर्नार्ड बेकविट ने। उन्होंने कहा है, मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आंखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है, यानी कि आंखों की रोशनी को भी लौटते देखा। और यहाँ पर एक डॉक्टर जॉनसन ने अपना पूरा दिया हुआ है स्टेटमेंट, टेस्टिमोनी दी हुई है कि उनकी जो आंखों की रोशनी है वो 3 दिनों के अंदर लौट गई। हालांकि उनको ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं लगता, कोई मिरेकल नहीं लगता, क्योंकि उनको सारी चीजें पता थी मैनिफेस्टेशन के बारे में। और उनको लगता था कि ये बीमारी तो एक दिन में ठीक हो जानी चाहिए थी, जो कि उन्हें 3 दिन लगी। लेकिन ये हमारे लिए कोई मिरेकल शादी की छड़ी के कम नहीं है। उनको तो एक दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें ये साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी। ठीक है। अब कई लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं इतनी पतली दुबली बच्ची बच्ची कैसी दिखती है। भाई फाइनल ईयर पूरा होने को है मेरा, 2 दिन बाद एग्जाम है और उसके बाद मैं ग्रेजुएटेड कहलाऊंगी, ग्रेजुएट स्टूडेंट कहलाऊंगी। चलो कोई नहीं, बच्ची जैसे लग रही हूँ, लेकिन मैं हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरों से कि मैं, लोग मुझे क्या कह रहे हैं। बन जाऊंगी भाई, किसी हो जाऊंगी, हेल्थी हो जाऊंगी, खुशी मनाना है। ऐसा नहीं कि हाँ यार इतने सारे लोग मुझे, अभी 1 घंटे पहले सामने वाले अंकल, 2 अंकल थे और एक भाभी भी थी, वो मुझे ज्ञान दे रहे थे। बुजुर्ग है, देते हैं, हाँ, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दोस्त, बट उनकी जो बातें हैं उनको मैं यहाँ नहीं बैठाई, बुरा नहीं मानी। मैं खुश हूँ, हाँ, आज नहीं हूँ, कल हो जाऊंगी जल्दी। खुश रहो और क्या चाहिए। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं, बट खुद को संभालने आना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए। सो इसमें लिखा है, उसको मैंने कॉपी में लिख के रखा है ना, कुछ कुछ पार्ट, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स जो मेरे लिए काम आएंगे और मुझे मोटिवेट करेंगी। वहां से जितना छोटा मानना होगा हर बड़ी बीमारी को, वहां से जो पिंपल्स होते हैं ना, उनकी जितना छोटा मानना होगा हर बड़ी बीमारी को। ओके, मतलब कि हम जैसे सोचते हैं ना कैंसर हो तो खत्म, ऐसा ना, मतलब कि इंसान ठीक नहीं हो सकता, ऐसा सोचते हैं ना। और आज इन केसेस आपने सुना होगा कि कोई इंसान कैंसर से मर गया, कोई इंसान और कुछ से किसी का किडनी फेल हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम मानेंगे अपने माइंड से कि बीमारी ठीक हो सकती है, बीमारी 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 इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसीज, तो डिसीज कोई भी हो ठीक हो सकती है। बिलीव इन विथ योरसेल्फ एंड गॉड। सारी गॉड के पीछे हैं, देख रहे हैं, साथ दे रहे हैं मेरा वीडियो बनाने में। समझे? मैं पढ़ के सुना रही, ब्रह्मांड में समय और आकार आकार
बीमारी का आकार होता है ना, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, तो समय यानी कि टाइम और आकार का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कोई मायने नहीं रखता है। बीमारी बीमारी या सपना कितना भी बड़ा हो, सपना मैंने इसलिए लिखा, खुद से लिखा है कि यहाँ भी बात चल रही है बीमारी की, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं, चाहे वो बड़ा सा बंगला लेना हो, बड़ी ऊंची इमारत में फ्लैट लेनी हो, या फिर BMW जो भी कुछ भी लेना हो, या अपने ड्रीम्स जो भी है, एक नौकरी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, वो लग रही होंगी कि पाना बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में ना। आसपास के लोगों से, फैमिली से, हर एक लोग जो हमारे आसपास सराउंडिंग एरिया में है, सोशल मीडिया में, उनसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि और हमारे माइंड में वही चीज़ फीड होती जाती है। तो एक रियल एग्जांपल बताने जा रही हूँ मैं, और वो रियल एग्जांपल लाइक चार्जिंग खत्म हो गई यार, अब बिना लाइट के नहीं पता। जैसे कि देखिए, अच्छा लग रहा है मुझे सुनना, तभी तो क्या यहाँ तक पहुँची आप, तो आगे भी सुनिए 2 मिनट। ओके, सो रियल एग्जांपल ये है कि मुझे ना ट्रैवलिंग करने में, जैसे कि बस हो गया, कार हो गया, बहुत ही उल्टी होता है, ठीक है? मैं बता रही हूँ, मतलब मैंने क्या किया है, अकेले सिंगल ट्रैवल किया है, वो भी कुछ काम था जिसके लिए मुझे कहाँ जाना था, जो कि 120 टू 30 120 130 किलोमीटर्स दूर है यहाँ, मैं रायपुर में रहने वाली, मैं रायपुर में रहती हूँ, मेरा गाँव 120 टू 130 किलोमीटर दूर है, ठीक है? तो मैं अकेले ट्रैवल करी और मुझे उल्टी होता है, वोमिटिंग होता है, लेकिन मैंने इसमें इसी मैनिफेस्टेशन को ट्राई किया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बस मैंने अपने खुद के ऊपर बिलीव रखा, भगवान के ऊपर बिलीव रखा और बोलते गई। मुझे बस में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बस में मज़ा ही मज़ा आता है। मुझे बस में बस कितना पसंद है, मुझे बस में ट्रैवल करना कितना पसंद है। मैं जैसे ही बस में बैठी रहती थी, यही यही लाइन दोहराती रहती थी, और मैं सच में मतलब एक बार भी उल्टी वाली फीलिंग नहीं हुई मुझे बस में, ना जाते टाइम और ना आते टाइम। समझ रहे हो? रियल एग्जाम्पल ऑफ मैनिफेस्टेशन। अरे हूँ भाई, मतलब जिसको बार-बार उल्टी होता है, वोमिटिंग होता है, मतलब ऐसे भर-भर के, अगर कुछ खाए ना रहूँ तो भी भर-भर के, खाऊँ तो भी भर-भर के, ठीक है? तो उल्टी नहीं हुआ मुझे, फीलिंग भी नहीं आई। ऐसे मतलब थोड़ा-सा एक बार हुआ था, कोई सामने से लाके समोसा खा रहा था जिसका स्मेल बहुत बेकार लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने बोला इनका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बस में मज़ा आता है, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ, और जितने भी मैं बोल पाती अम, अफ़र्मेशंस वो मैंने बोला, और इट्स बिकेम ट्रू। सो अब आती है लास्ट पारी, इसमें 2 लाइन और लिखी। ये एक ऐसी दुनिया है, जो पृथ्वी है, ये एक स्वर्ग है, ठीक है? ये एक स्वर्ग है, हमारी जो पृथ्वी है, वो स्वर्ग है। मैंने ऐसे ही खुद के लिए लिखा था कि स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। मैंने स्वर्ग चूज़ किया, मैं नर्क नहीं मानती, मतलब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बुरी-बुरी चीज़ें होती हैं, बट इसको साइड में रख के मैंने लिखा पृथ्वी एक स्वर्ग है, और यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर दिन चमत्कार होता है, मिरेकल्स होते हैं, हर दिन मिरेकल्स होते हैं। देखा तो होगा, सुना तो होगा, एग्जाम्पल देने की जरूरत तो है नहीं। और लास्ट में लाइन मैंने खुद से लिखा है, उसमें भी ऐसा लिखा था, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में इसमें लिखा है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सोचना छोड़ के अगर हो गया तो कितना अच्छा होगा, सोचो, फील करो। वाओ, 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 व्हाट अ मिरेकल। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ कहाँ होगा, कितने टाइम में होगा, ये सब छोड़ के अगर हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हो गया तो क्या होगा, सो बी पॉजिटिव यार, इतना क्या नेगेटिव थिंकिंग। ये मैं खुद बोल रही हूँ, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले मैं खुद एक ओवर थिंकिंग के लूप में घुस हुई थी, लेकिन मैं बाहर निकल गई ना, तुम भी निकल जाओगे। क्या पता तुम निकले हो, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, खुश हो, तो खुश होने के साथ साथ इसे फॉलो भी करो। और ये मैनिफेस्टेशन तभी काम आती है जब हम खुश होते हैं, एंजॉय फील करते हैं, और तब हम ये अफर्मेशन बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं। सो हेल्प के लिए था ये वीडियो, और बन गया मैनिफेस्टेशन ब्ला ब्ला वाली वीडियो। तो अब यहीं हम एंड करते हैं, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्टे ट्यून, सी यू सून, बाय बाय।